दोस्तों, एक और हनी ट्रैपिंग का केस यहां पे निकल के आ रहा है। राजस्थान के पुलिस ने केस को पकड़ा है। राजस्थान की जो डायरेक्टर जनरल है इंटेलिजेंस, उमेश मिश्रा, इन्होंने यहां पे अरेस्ट कर लिया है एक इंडिविजुअल को जिसका नाम है शांतिमोय राणा। ये वेस्ट बंगाल के हैं और ओवरऑल ये फोन पे, व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉलिंग के थ्रू दो वुमेन्स के साथ टच में थे। एक वुमन का नाम यहाँ पे गुरनूर कौर बताया जा रहा है, जो कि अंकिता है, कोई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, शाहजहांपुर से। और ओवरऑल अंकिता ने ये बोला है कि मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करती हूँ। और दूसरी जो वुमेन है उसने अपने आप को निशा बताया और बोला कि मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के साथ इन्वॉल्व हूँ। एक्चुअली में यहाँ पे पता चला है कि दोनों ही ऑपरेटिव्स हैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के। और राणा के ऊपर इल्जाम यह है कि ओवरऑल हनी ट्रैप हो गए। इनको देखिए, हनी ट्रैपिंग में होता क्या है, एकदम से आपके पास कोई मैसेज आएगा। आपने इंडियन, ज्यादातर क्या होता है, जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो अपनी ड्रेसेस पहन के फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, जहां पे भी वो सोशल मीडिया है, वहां अपनी फोटो डाल देते हैं। तो इनको एक कैजुअल सा मैसेज आता है, थैंक यू फॉर सेविंग अस, हमारी रक्षा करने के लिए थैंक यू। फिर वो बातचीत शुरू हो जाती है। फिर वो बातचीत धीरे धीरे ऑडियो और वीडियो कॉल पे कन्वर्ट हो जाती है। इनको भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ सच में सामने लड़की है, कुछ वीडियो कॉल्स और ओवरऑल इंटीमेट फोटोज भी भेजी जाती हैं ताकि इन सोल्जर्स को भरोसा हो जाए कि हाँ भाई, कोई मुझे उल्लू नहीं बना रहा। और बाद में धीरे धीरे ओवरऑल इंप्रेस करने के लिए इनसे वॉर मूवमेंट्स क्या, जैसे कि समय समय पे हमारी इंडियन आर्मी की बटालियंस पे कुछ एक्सरसाइजेज होती रहती हैं। इन एक्सरसाइज की फोटोज, कितने सोल्जर्स किस जगह पे कौन सी कैंटोनमेंट में पोस्टेड हैं, इस चीज की फोटो, कौन सा मिलिट्री इक्विपमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। क्योंकि देखिए, सोल्जर्स के पास ठीक ठाक इंफॉर्मेशन होती है, कितनी भी कम इंफॉर्मेशन उनको बताई जाए, मूवमेंट की खबर सोल्जर के पास होती है। इनफैक्ट यहां पे ओवरऑल एक और बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है कि जो शांतिमोय राणा करके इंसान है, इसको पैसे भी मिले हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए। हालांकि उसने इंटेंशनली ये बात जानता था कि ये पाकिस्तानी एजेंट से, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, बट उन लेडीज से इसने पैसे भी लिए हैं इस स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को आगे प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बुक किया गया। टेंशन की बात यह है कि ये शांतिमोय राणा ये पहला केस नहीं। इससे पहले मई 2022 में दिल्ली पुलिस ने इंडियन एयरफोर्स के एक सार्जेंट को अरेस्ट किया था एस्पियोनाज के चार्जेस के ऊपर। इसने डिफेंस इंस्टॉलेशन के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक किया है। इस इंडिविजुअल का नाम था देवेंद्र कुमार शर्मा। ये कानपुर का रहने वाला है और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की तरह काम कर रहा था एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिसर, एयरपोर्ट रिकॉर्ड ऑफिस, सुब्रतो पार्क, दिल्ली में। इसको भी सोशल मीडिया पे एक वुमेन ने हनी ट्रैप किया। उससे पहले ये न्यूज तो खैर मैंने भी आपके साथ डिस्कस की थी। हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट किया था एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को, जो कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल में काम करता है। इसने एक सस्पेक्टेड आईएसआई एजेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी। इसका नाम था दुक्का मल्लिकार्जुन रेड्डी। ओके, बेसिकली इन सब में मोडस ऑपरेंडी सेम है। एक लड़की आपको ओवरऑल अप्रोच करेगी, आप इंप्रेस हो जाओगे, ओवरऑल उस लड़की से बातचीत करोगे, तो कुछ समय बाद आप सो कॉल्ड प्यार में रह के, हो सकता है कुछ फिजिकल मीटिंग्स भी हुई हो, तो ओवरऑल प्यार में रह के आप इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर पैसों के लिए दे रहे हो, वो खैर बाद में जब इंसान पकड़ा जाता है तब की बात आ जाती है। तो हनी ट्रैपिंग के केवल यही केसेस नहीं, इससे पहले बहुत से केसेस निकल के आए। तो सवाल ये उठता है कि इंडियन आर्मी यहां पे क्या स्टेप्स ले रही है हनी ट्रैपिंग को रोकने के लिए। तो भाई देखिए, ओवरऑल जनरल बिपिन रावत जी के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन वारफेयर टीम बनाई गई थी आर्मी हेडक्वार्टर्स में। यहां पे सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाए गए थे। इन सोशल मीडिया वॉरियर्स ने डेली के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि कौन कौन से ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक अकाउंट हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं सोल्जर्स को। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत से सोल्जर्स हैं उनका अपना फेसबुक अकाउंट है। अब हर फेसबुक अकाउंट पे उनके कौन कौन से फ्रेंड है, इसको आप मॉनिटर नहीं कर सकते। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने लंबे समय तक, आप कह सकते हो रैंडम बेसिस पे, जो जवान है उनके फोन्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप को भी चेक किया सेंसिटिव इलाकों में। लेकिन ओवरऑल लाखों की तादाद में जवान है, आप सबके लैपटॉप्स को, डेस्कटॉप को, फोन को प्रॉपर तरीके से या पूरी तरीके से चेक नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैनुअल निकाली गई। ओवरऑल इन जवानों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। इनको यह बताया गया कि भाई, आप किसी भी ऐसी अननोन प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करिए। स्पेसिफिकली ऐसी प्रोफाइल्स जिसमें एक्टर या एक्ट्रेसेस की फोटो लगी हुई है, एक बहुत हाइपोथेटिकल नाम है, इंसान जेन्युइन नहीं लग रहा। देखिए, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपको तभी लोग अप्रोच करेंगे जब ओवरऑल वो आपके नोन फ्रेंड्स हैं या फिर किसी भी तरीके से आपको जानते हैं। कोई सेलिब्रिटी तो हो नहीं आप, ओवरऑल शाहरुख खान जैसे कि लाखों करोड़ों के फॉलोवर्स होंगे आपके। तो इस कंटेक्स्ट में जब तक आपको कोई नहीं जानता तब तक आप उससे इंगेज मत करो फेसबुक पे।
या फिर किसी भी और सोशल मीडिया हैंडल पे। उसके साथ साथ जवानों को यह भी डायरेक्शन दिए गए आर्मी के द्वारा, आर्मी हेडक्वार्टर्स के द्वारा, कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो अपडेट करते हो तो अपनी वर्दी के साथ फोटो अपडेट मत करो। कभी कभी क्या होता है कि जवान जिस भी डिफेंस इंस्टॉलेशन में पोस्टेड होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई टैंक है तो टैंक के सामने फोटो खींचे खड़े कर लेंगे, या फिर 4-5 जवान वर्दी में है, पीछे कोई बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट दिख रहा है तो वहां खड़े होकर फोटो खींच देंगे। इस प्रकार की चीजें ओवरऑल आपकी आइडेंटिटी को डिस्प्ले करती हैं ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन स्नूपिंग का टारगेट बन सकते हो। फिर अगर आपने कोई मिलिट्री अचीवमेंट किया है तो उसके बारे में भी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन मत डालिए, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ओवरऑल ये जो ऑनलाइन एजेंट्स है पाकिस्तान के वो टारगेट करते हैं एक इंडिविजुअल। फिर जवानों को ये भी डायरेक्शन दिए गए कि आप ना ही पॉन देखिए अपने फोन पे या लैपटॉप पे, और ना ही पॉन को शेयर करिए, ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स पे क्लिक मत करिए। तो कुल मिला के ऐसे बहुत से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेटअप किए गए। और हाँ, अगर एक जवान इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ एक्शंस भी यहां पे कड़ा होगा। द पनिशमेंट इज हैवी। ऑब्वियस सी बात है, इस पनिशमेंट के बारे में ज्यादा पब्लिक में बातें आती नहीं है। हो सकता है कि हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम ने ऐसे बहुत से जवानों को आइडेंटिफाई किया हो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ब्रेक कर रहे हो, प्रोटोकॉल ब्रेक कर रहे हो, बट ओवरऑल उसकी इंफॉर्मेशन आप कह लीजिए जनरल पब्लिक के सामने नहीं आएगी। तो यहां तो राजस्थान की पुलिस ने ओवरऑल अरेस्ट किया है, तो इन्फॉर्मेशन ओवरऑल मीडिया ने पकड़ ली। मीडिया तो वैसे भी इस प्रकार के केसेस को पीछे दौड़ता रहता है। एक और मोडस ऑपरेंडी यहां पे देखी गई है कि शुरुआत में फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करने के बाद ये जो ऑनलाइन एजेंट्स होती हैं पाकिस्तानी, ये क्या करती हैं, ऑब्वियस सी बात है कोई पाकिस्तानी लड़की होगी जिसको पाकिस्तान में रखा होगा आईएसआई ने, या फिर हो सकता है इंडिया में डिप्लॉय कर रखा हो, वो यहाँ पे बात करी होगी, तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप का नंबर लेने की कोशिश करते हैं, फिर व्हाट्सएप पे फोटो भेजते हैं। फिर इससे क्या होता है कि फोटो व्हाट्सएप पे नहीं खुलती तो वो आपको बोलेंगे कि आपके लैपटॉप पे खुलेगी, तो फिर आप लैपटॉप पे व्हाट्सएप वेब खोलोगे, फोटो डाउनलोड करोगे और आपका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि एक जवान के कंप्यूटर से बहुत सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन कैमरे वगैरह का एक्सेस आ जाता है। आज की डेट में स्नूपिंग टेक्नोलॉजी एक अलग ही लेवल पे काम कर रही है। तो इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बावजूद भी यहां पे कुछ ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं जहां पे कुछ एजेंट्स, कुछ सोल्जर्स हनी ट्रैप के जाल में फंस जाते हैं। तो नो डाउट मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम पूरी सख्ती, पूरी मुस्तैदी से काम कर रही होगी, बट इतने बड़े स्केल पे स्नूपिंग करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। और एक लिमिट के बाद जवानों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि तुम फेसबुक नहीं इस्तेमाल कर सकते, तुम व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो रिमोट इलाकों में रहते हैं। अगर फेसबुक व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे। कुछ बेवकूफों के चलते बाकी लोगों का उनकी फैमिली के साथ कनेक्ट टूट जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। मोस्ट प्रॉब्ली आर्मी और मिलिट्री इन सब चीजों को बहुत सेंसिटिव तरीके से टैकल करती है। इसका जल्दी ही शायद कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो बना ही हुआ है, उसको इंप्लीमेंट कैसे इफेक्टिवली करना है ये आगे आने वाले समय में देखेंगे। आपकी तरफ से अगर इस चीज को इंप्रूव करने के लिए कोई राय हो, कोई आपको लगता हो, आपके पास ऐसा आइडिया हो जिससे ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे चीजें सुधार दी जा सकती हैं, तो आप जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट